आप सभी को राम राम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में जो लड्डू का जो इशू हुआ है, जो कंट्रोवर्सी हुआ है, वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी उसमें चल ही रहा है। और इस पे रिसेंट अपडेट ये है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है इसको लेके। तो अभी ये जो पूरा इशू चल रहा है और ये जो इशू है इसकी वजह इसका मैं पहले तो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक्चुअल में कितने साल पहले ये इशू पूरा शुरू कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से, ये मैं आप बताता हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश में आप सबको पता होगा कि 2019 से 2024 जगन मोहन रेड्डी वॉज द सीएम, वाईएसआर कांग्रेस उनकी पार्टी है। तो जुलाई 2023 तक तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए जो घी सप्लाई होता था, वो घी सप्लाई होता था नंदिनी फूड्स से। अब आप में से जितने लोग साउथ के हैं, आप सबको पता होगा नंदिनी फूड्स जो है कर्नाटका का ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है, दैट इज अ वेल रिनाउंड वन। तो आप सबको पता होगा। तो 2023 जुलाई तक वहां पे घी सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज विथ नंदिनी। अब जब थोड़ा रेट बढ़ा और दोनों में थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ, टीटीडी ट्रस्ट में और नंदिनी फूड्स में, तो टीटीडी ने नंदिनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और वहां पे घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एआर फूड्स को। एआर फूड्स जो है वो तमिलनाडु का है और उसके जो कंट्रोलर है या जो फूड सप्लायर है, दे आर मुस्लिम्स। देखिए, टीटीडी ट्रस्ट में इससे पहले आप सब ने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले चंद्रबाबू नायडू इसी साल सीएम बने, वहां पे एनडीए की गवर्नमेंट आ गई है, अलायंस ऑफ पवन कल्याण एंड चंद्रबाबू नायडू विद बीजेपी। तो जब तक जगन मोहन गवर्नमेंट की वहां पे थी, वहां पे तो तब तक टीटीडी ट्रस्ट के जितने बड़े मेंबर थे, वो सारे के सारे, आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट सारे के सारे जितने भी ट्रस्ट मेंबर्स थे टीटीडी ट्रस्ट के, जो कि मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है मंदिर कंट्रोल करने वाला, बिकॉज अराउंड 270 टेम्पल्स टीटीडी ट्रस्ट के अंडर आता है। टीटीडी ट्रस्ट पूरा मेंटेन करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बाहर भी, अब्रॉड भी टीटीडी के कई सारे मंदिर है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के। यूएस में है, कनाडा में ऑब्वियसली, जहाँ पे तेलुगु पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे टीटीडी का भी वहाँ पे कंट्रोल है, वहाँ पे भी मंदिर है। तो अब इतना बड़ा वहाँ पे जो ये जो ट्रस्ट है, दिस कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो अब इसकी वजह से क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट होने की वजह से, जब तक जगन की गवर्नमेंट थी, वाईएसआर कांग्रेस वहाँ पे थी, टीटीडी जो है उसका पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था, जिसका फायदा उठाते हुए वाईएसआर कांग्रेस ने ये किया कि टीटीडी ट्रस्ट के जितने मेंबर्स थे, सारे के सारे दे ऑल वर इनडायरेक्ट कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, इंक्लूडिंग तिरुपति का। ये भी एक बहुत ही शॉकिंग चीज है, शॉकिंग फैक्ट है आप सबके लिए, कि वहाँ जितने भी नाई थे, जितने भी बार्बर्स थे, जो वहाँ पे जब आप कोई भी तिरुपति जाता है, स्पेशली इस आप में से जितने लोग साउथ के हैं, दैट टू स्पेशली फ्रॉम आंध्रा, जो तेलुगु हैं, आप सब ने एक चीज देखा होगा कि मतलब ये एक रिवाज है कि तिरुपति जाया जाता है, कोई मन्नत होती है, जब भी तिरुपति जाते हैं बाल अर्पण करते हैं, आप सबको पता होगा। तो बाल अर्पण के लिए जब वहाँ पे जो नाई होते हैं, वहाँ इतने सारे नाई बैठते हैं, तो वो सारे के सारे नाई भी वहाँ पे क्रिश्चियंस थे जब जगन की गवर्नमेंट यहाँ पे थी। और वो कन्वर्जन करने का उनको यही तरीका होता था, उनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता था, यही होता था कि वो एक मतलब आप उनके पास बाल निकाले और वो आपको जाते जाते एक बाइबल का कॉपी दे दिए। उनके कन्वर्जन करने का तरीका था, ट्रस्ट में सारे क्रिश्चियन मिशनरीज के लोग उन्होंने भर दिए थे जगन ने। और ये करने के पीछे उनका पूरा एजेंडा इसलिए था क्योंकि वो कैसे भी करके तिरुपति को चर्च में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, वहाँ पूरे पहाड़ों पे कब्जा करके चर्च वहाँ उसको पूरा बनाने का, वेटिकन सिटी बनाने का उनका पूरा प्लान था। अब जब चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट चेंज हुई, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट आई, एक तो एक्चुअल में चंद्रबाबू नायडू जो है उनका पहले भी रहा है कि उनका वो थोड़े हिंदूवादी व्यक्ति हैं वो, पवन कल्याण जितने नहीं है, बट यस कि उनके लिए कहीं ना कहीं ही है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिंदूज। तो मैं तो कहता हूँ, मेरा जो उनका जो ऑब्जर्वेशन है, मैं पर्सनली कहता हूँ कि आप में से जितने लोग आंध्रा के हैं और वेंकटेश्वर स्वामी जी आप में से जितनों के कुल देवता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने आते साथ ही जो काम किया है, वापस उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी फूड्स को दे दिया और उन्होंने टीटीडी ट्रस्ट के जितने भी प्रीस्ट है, जितने भी पंडित है, जितने भी मेंबर है, सबकी सैलरी बढ़ा दी। अपार्ट फ्रॉम टीटीडी, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में के जितने भी पंडित हैं, सब पंडितों को उन्होंने रेगुलर बेसिस पे सैलरी देने का उन्होंने निर्णय लिया। तो एटलीस्ट ही इज शोइंग सम कंसर्न, सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, सम काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द हिंदूज। तो मैं तो कहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग, वेंकटेश्वर स्वामी आपके कुल देवता है, या जितने भी आप भक्त हैं वेंकटेश्वर स्वामी के, वहाँ आपकी भक्ति है, मैं तो कहता हूँ आप सबको चंद्रबाबू नायडू, यू पीपल शुड गिव स्पेशल थैंक्स टू चंद्रबाबू नायडू कि एटलीस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना इतिहास पढ़ा, जितना हिस्ट्री पढ़ा, सिंस 1947 ये जो तिरुपति का जो पूरा इशू हुआ है, लड्डू वाला जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, मेरे ख्याल से ये अभी तक का पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदूज के साथ सबसे बड़ा, सनातनियों के साथ सबसे बड़ा धोखा है और सबसे ज़्यादा उनकी धर्मों
उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सबसे बड़ा काम ये हुआ है। मतलब सोचिए, आप सब सोचिए कि इतने लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, लाखों लोग वहाँ पे प्रसाद लेते हैं और वही प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर वही प्रसाद वो लोग लेके अपने-अपने जगहों में जाते हैं और वहाँ लोगों को बाँटते हैं कि हम तिरुपति दर्शन करने गए थे। ज़रा सोचिए, ये समाचार जब ये चीज़ रिवील हुआ और इन सब का जब लैब टेस्ट हुआ, लैब टेस्ट भी आप सबने देखा होगा, मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर किया था। लैब टेस्ट ये प्रूफ होने के बाद कि इसमें बीफ ऑयल, पोर्क ऑयल, फिश ऑयल पाया गया है, कि सैंपल्स पाए गए हैं, जब ये लैब टेस्ट में ये चीज़ प्रूफ हो गया, आप में से भी बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा होगा। एंड सोचिए, यही प्रसाद भगवान को भी चढ़ाया जा रहा था। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो पिछले 8 से 9 साल से मैं तिरुपति गया नहीं हूं। तो वहां पे पिछले कुछ टाइम, स्पेशली जगन गवर्नमेंट आने के बाद, वहां बहुत सिचुएशन, हालत खराब हुई थी। थैंकफुली अभी चंद्रबाबू नायडू आ गए, तो आशा है कि वहाँ की जो सैक्रेडनेस है, जो धार्मिक वहाँ का माहौल है और वहाँ का जो, मतलब वहाँ की जो कल्चर, उसको एटलीस्ट प्रिजर्व करके रखा जाएगा। आई होप, लेट्स सी। गवर्नमेंट है, बिकॉज समहाउ वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सब हरकतों की वजह से, जगन गवर्नमेंट की हरकतों की वजह से, हिंदूज के साथ पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा ही विश्वासघात है। ये सबसे ज़्यादा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। और एक चीज़ ये कहने की जरूरत नहीं है कि यदि यही चीज़ किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ हुआ होता, मुस्लिम, सिख, किसी के भी साथ हुआ होता, तो अब तक देश में बवाल मच गया होता, दंगा हो गया होता, यहाँ थर थर काँप रहा होता धरती, पूरा ये हाल हो गया होता। लेकिन ये चीज़ में मेरे को लग रहा है, ये अब चलो, जो वहाँ पे जो हुआ वो सब बहुत शॉकिंग न्यूज़ तो है ही। लेकिन इसका एक चेन, एक लिंक आप ये सब भी समझिए कि एआर फूड्स अभी, मतलब जितने 2023 से लेके अभी तक, जब तक जगन की गवर्नमेंट वहाँ पे थी, वाईएसआर कांग्रेस वहाँ पे थी, तब तक घी सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एआर फूड्स के पास था। एआर फूड्स के सारे मेंबर मुस्लिम्स हैं, एंड एआर फूड्स इज तमिलनाडु बेस्ड। तो कुछ लिंक आप लोग कर पा रहे हैं? थोड़ा लिंक समझने का कोशिश कीजिए कि तमिलनाडु में था, और तमिलनाडु में स्टैलिन और जूनियर स्टैलिन, उन्होंने किस तरीके से सनातन धर्म को और हिंदूज को किस तरीके से उन्होंने गाली दिया था, ये आप सबने देखा। तो थोड़ा सा अब दोनों के बीच में आप लिंक समझिए, और समझिए कि ये पूरा किस तरीके से तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में हिंदूज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बहुत गहरा और बहुत अलग अलग तरीके से षड्यंत्र चल रहा था। अब जरा सोचिए। तो अब एक चीज जो वहां पे जो होना था हो गया। मेन चीज जो मेरा जो ध्यान है, जो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी ज्यादा, मतलब जैसा मैंने कहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिंदूज के भावनाओं के साथ सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सबसे बड़ा ये एक्ट है अभी तक का, मेरे ख्याल से। मैंने जितना देखा है और इतिहास जितना मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से हिंदूज के साथ इससे बड़ा उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम आज तक इससे ज्यादा नहीं हुआ है। दिस इज अल्टीमेट। मतलब लाखों करोड़ों लोग वहां पे आते हैं, वहां भक्त आते हैं, उनको ये लड्डू खिलाया गया विद बीफ ऑयल, पोर्क ऑयल, फिश ऑयल। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इशू है। और इतना बड़ा ये इशू होने के बाद भी एक चीज देखिए, कहीं मतलब हार्डली एक दो जगह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आंध्रा में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एफआईआर की है। कुछ कुछ जगह, गिने चुनी जगह एफआईआर हुई है। उसके अलावा बाकी सब जगह, एज वी ऑल कैन सी, हिंदू समाज, सनातन समाज पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। मतलब इतने ठंडे हो गए हैं सब के सब कि लाइक, इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत होने के बाद भी। और वैसे तो देखिए, अभी तक इस पे एक चीज बड़ा शॉकिंग लग रहा है कि कहीं किसी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। एक चीज आप सब देखिए, अभी तक ना तो टीटीडी ट्रस्ट के लोगों को सस्पेंड किया गया, ना तो उन पे इंक्वायरी बिठाई गई, ना तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो करना है, पता, आई डोंट नो, दे माइट बी डूइंग समथिंग, ना तो इस पे स्पेशल इंक्वायरी बैठी है, ना तो जगन पे केस किया गया, बिकॉज ये सब जो हुआ, ये टेन्योर हुआ, जगन के टेन्योर में हुआ। तो ना तो जगन पे अभी तक केस किया गया, नीदर द, ऑब्वियसली अब केस फाइल कर दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट डोंट हैव टू टेक द सुमोटो कॉग्निजेंस सेपरेटली। लेकिन अभी तक इस चीज की, चूंकि ये बहुत बड़ा इशू है एंड इट इन्वॉल्व्स रिलीजियस एंगल ऑल्सो, अभी तक इस चीज की सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई को भी ये केस रिफर नहीं किया गया। जबकि आप सब पिछले समय से देखिए कि सीबीआई का कोई स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन नहीं है। एनी टाइप ऑफ केस कैन बी हैंडेड ओवर टू दी सीबीआई। रिसेंटली हमने देखा कैलकाटा रेप केस का की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है। बालाशोर स्टेशन में कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी, तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है। फाइनेंशियल फ्रॉड और एनी फ्रॉड, सभी किस्म के, और एनी ग्रीवियस मर्डर, सभी किस्म के जितने भी इंपॉर्टेंट केस होते हैं जिसमें नेशन का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, नेशन वाइड इशू इन्वॉल्व होता है, वो सब इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई उस सबकी जांच करती है। अभी तक दिस इज वेरी शॉकिंग टू सी दैट नीदर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, दे हैवंट रिफर्ड द केस टू सीबीआई। अभी तक ये केस सीबीआई में गया भी नहीं है। और इतना बड़ा अभी तक बवाल चल रहा है, इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी ये केस अभी तक सीबीआई को रिफर नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग चीज है कि अभी तक
कहीं पे भी कोई एक्शन नहीं है, पूरा हिंदू समाज ठंडा है, सब इतनी बड़ी धार्मिक भावना आहत होने के बाद भी। दिस इज रियली वेरी शॉकिंग एंड आई रियली फील सॉरी। ये बहुत दुख होता है कि इतनी सारे भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया गया। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पवन कल्याण जी ने बोला है कि 11 महीने का वो उपवास रखेंगे मन की प्रायश्चित करने के लिए। और भी चूंकि मैं खुद भी तेलुगु समाज से जुड़ा हूँ, तो बहुत सारे मेरे भी संपर्क में तेलुगु फैमिलीज है जो मतलब प्रायश्चित करने के नाम पे कुछ दिन का उपवास रख रहे हैं। तो ये चीज़ पता चली है, बट आई मस्ट से कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, इसको बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना चाहिए। आई डोंट नो अभी तक हिंदू समाज कैसे चुप है, बहुत जगह लिमिटेड जगह ही एफआईआर हुई, अभी तक इस चीज़ का एकदम बवाल नहीं किया गया है। देखिए, दंगे फसाद करना, प्रॉपर्टी जलाना, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन, वो हमें नहीं करना है। बट जो लीगल और एंड लॉफुल एजिटेशन है वो भी नहीं हो रहा है। एंड नीदर द स्टेट गवर्नमेंट एंड नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डन कोई एसआईटी गठित होना या केस सीबीआई को रिफर करना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। दिस इज रियली वेरी शॉकिंग। मतलब ये मैं पहली बार मतलब ऐसा सुनने में आया, जैसा मैंने कहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस किसी भी धार्मिक भावना के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है ये। मतलब हिंदूज के पहले छोटी मोटी तो टारगेट हमेशा हिंदूज रहा ही है, बट हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ को ठेस पहुंचाने का जो कार्य है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का जो एक्टिविटी है वो ये है। बिकॉज लार्ज स्केल ऑफ यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है, लार्ज स्केल, कितने सारे, तिरुपति में कोई ऐसा सीजन नहीं है जब वहाँ पे भीड़ नहीं रहता, 12 महीने भीड़ रहती है। उसके बाद भी इतना ज़्यादा टॉलरेंस among the Hindu communities, and neither the state government and neither the central government has taken any sort of cognizance for that, and neither they have referred the case to the CBI, and neither the members of the Tirupati Tirumala Devasthanam they have been suspended। उनके ऊपर ना तो उन्हें सस्पेंड किया गया, ना तो इंक्वायरी बिठाई गई, और ना तो जगन को अभी तक लपेटे में लिया गया। तो ये बड़ा शॉकिंग है कि एक्चुअल में ये इशू इतना ठंडा पड़ कैसे गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।